हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अमरप्रीत कौर और आज जिस पर्सनैलिटी से हम मिलने जा रहे हैं वो हमारे अपकमिंग म्यूज़िक के बादशाह बनने वाले हैं और उन्होंने बहुत सारी एल्बम्स और सॉन्ग रिलीज़ किए हैं और आज हम उनको वेलकम करते हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सूर्या। थैंक यू सो मच अमरप्रीत। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि ये जो आपका सिंगिंग का जो आपको एज अ प्रोफेशन आपने चूज़ किया, ये आपको बचपन से था या कोई आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था जिसमें आपने सोचा कि मुझे सिंगिंग ही करनी है? ये एक्चुअली क्या था कि पहले तो मैं पढ़ाई में ज़्यादा था जी। तो 10th क्लास में जब मैं था तो उस टाइम पे क्या था कि मेरे को पोइट्री लिखने का शौक चढ़ा था। तो पहले मैं पोइट्री लिखता था हिंदी में। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी टाइम पे ऐसा मतलब इंडिया में थोड़ा हिप हॉप ग्रो कर रहा था, जैसे बोहेमिया कर रहे थे, हनी सिंह, बादशाह, ये सब कर रहे थे, माफिया मुंडीर। तो हुआ क्या कि उस टाइम भी मतलब रैप वैप सुनते थे हम, तो मैं अपने लेवल पे पोइट्रीज वगैरह लिखता था। तो पोइट्रीज एक्चुअली पोइट्री ही रैप होता है, मतलब रैप मतलब होता है RAP, रिदम एंड पोइट्री। तो फिर उस पोइट्री को मैंने जब रिदम में करना स्टार्ट किया तो ऐसे ही फिर रैप भी लिखने लग गया मैं बीट्स के ऊपर। तो आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर चुके हैं? अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट किए एक्चुअली। इंडिया में सबसे पहले मैंने ग्राइम स्टार्ट किया। ग्राइम एक मतलब म्यूजिक जॉनरा होता है जो कि यूके वाली साइड चलता है। हाँ, तो जैसे इंडिया कि आपके चैनल का नाम भी सूर्य ग्राइम इंडिया है। हाँ जी। तो उसके बारे में बताइए। हाँ, सूर्य ग्राइम इंडिया मतलब मेरा नाम एक्चुअली सूर्या मनहास है, ठीक है। तो मैंने अपना नाम पहले रखा था सूर्या ग्राइम, ठीक है। तो फिर मैंने पीछे इंडिया भी लगा दिया। एक्चुअली ग्राइम इसलिए लगाया मैंने क्योंकि ग्राइम जो होता है वो जैसे हिप हॉप का एक जॉनरा होता है ग्राइम। उसमें क्या होता है कि जो बीट्स होती हैं 140 BPM पे होती हैं और उस पर फास्ट रैप करते हैं। तो इंडिया में इस टाइम पे भी कोई नहीं कर रहा, तो सबसे पहले इंडिया में और जम्मू कश्मीर में पूरा मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो पहले ग्राइम था, फिर इंडिया भी लगा दिया था क्योंकि मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्राइम। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताइए जो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए कि पहला आपका कौन सा प्रोजेक्ट था? सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट था, हमने एक क्रूज स्टार्ट किया था 2018 में, जिसका नाम था रियल जेके पॉप, ठीक है। तो पहले हम कोई 5-6 बंदे थे जिसमें कुछ बीट बॉक्सर थे, कुछ रैपर थे, कुछ म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे और कुछ वीडियोस बनाते थे। तो वहाँ से मेरे सबसे पहला गाना आउट हुआ था उस चैनल पे, रियल जेके पॉप पे, जिसका नाम है कोहिनूर। तो वो तो जेके पॉप को स्टार्ट करने के लिए हमने किया था। उसके बाद मैंने अपनी एल्बम निकाली गुमनाम, जिसमें सारे अंडरग्राउंड गाने थे, कुछ ग्राइम गाने थे जैसे कि ग्राइम फ्लो हो गया, क्लाउड चेजर्स हो गया, मेलेडी हो गया। तो पहले मैं पूरा अंडरग्राउंड रैप करता था 2-3 साल पहले। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को अडेप्ट किया और थोड़ा मेलेडीज़ भी बनाने लगा। मेलेडीज़ में मैंने कई गाने बनाए, जैसे कि मेरा गाना है जो मेरा फेवरेट गाना है, जिसका नाम है क्लोज। फिर उसके बाद R&B करता हूँ मैं, हिप हॉप तो कर ही रहा हूँ और ग्राइम तो कर ही रहा हूँ। तो अभी मेरा लेटेस्ट जो ट्रैक आया वो है नीडियो लव। तो वो अभी जस्ट 11 को रिलीज हुआ है। तो अभी वो लेटेस्ट काम वही है और अपकमिंग मेरा गाना आने वाला है नेक्स्ट मंथ में। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने बना के रखे हैं, अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन सा किसका वीडियो बनाना चाहिए। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि जो आपका अभी करंट में जो आपका प्रोजेक्ट है नीड योर लव, तो उसको कैसा रिस्पांस मिला, वो किस तरीके का सॉन्ग है, वो कुछ बताएं आप। एक्चुअली क्या है कि सॉन्ग वो ऐसा है कि हार्ट ब्रेक के ऊपर है, तो रेस्पॉन्स तो अच्छा मिला। इंस्टा पे भी अच्छे व्यूज़ गए उसके, यूट्यूब पे अभी थोड़ा थोड़ा कर रहा है धीरे धीरे ग्रो। तो वो गाना थोड़ा R&B टाइप है, मेलेडियस सॉन्ग है और सैड रोमांटिक सॉन्ग कह सकते हो आप उसको। अच्छा, तो जैसे कि एक मतलब हमारे पूरे यूनिवर्स में एक चीज़ है कि आर्टिस्ट तभी पैदा होता है जब उसका दिल टूटता है। बिल्कुल। तो आपने अभी एक मुझे सुनाया कि नीड योर लव इज़ लाइक अ सैड सॉन्ग। हाँ जी। तो उसके पीछे की क्या कहानी है? उसके पीछे की कहानी ये है कि ज़िंदगी में अप डाउन चलते रहते हैं। तो कुछ टाइम पहले ब्रेकअप हुआ था मेरा, वो जो फील कर रहा था वो मैंने लिख दिया। तो अब वो लिखने के बाद मैं अब ठीक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब आप ये सोच सकती हूँ कि जैसे कि आपका ये टर्निंग पॉइंट था लाइफ का कि आपके जो कलम में जो जादू है वो आपकी ब्रेकअप के बाद हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जादू तो पहले ही था। लेकिन ये है कि थोड़ा इमोशंस जब इंसान फील करता है ना तो उसे उस बेहतर टाइप तरीके के, से हाँ, लिख और वो सकते हो। थोड़ा आर्ट और अच्छा हो जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। आर्टिस्ट की लाइफ में होना चाहिए, मतलब हर टाइप की फीलिंग्स उसको फील होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके आर्ट के लिए अच्छी होती है। अच्छा, तो मुझे कुछ रैप के बारे में बताइए कि रैप, सिफर, ये सब क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। रैप देखो, रैप का मतलब होता है रिदम एंड पोएट्री, ठीक है। आप कुछ भी लिखो, ठीक है, कुछ किसी के भी बारे में, जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, किसी के भी कोई भी टॉपिक उठा लो, उसके बारे में लिखो, ठीक है, उसको एक रिदम में बिठाओ। तो रिदम पोइट्री को जब आप रिदम में बिठाते हो तो रैप बन जाता है। तो बीट पे करोगे तो रैप हो जाता है वो।
तो सूर्य हमें बताइए, इंडिया में जो हिप हॉप और रैप है उसका क्या फ्यूचर है? फ्यूचर तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी सही चल रहा है सीन। प्रेजेंट अगर प्रेजेंट का देखें तो पिछले टाइम से तो ग्रो ही कर रहा है। बहुत सारे मतलब पहले तो लोग समझ ही नहीं पाते थे रैप को ना, जिसमें डबल ऑन्टोंड्रे रेफरेंसेस वगैरह होते थे। तो अभी ऐसे ऐसे रैपर्स हैं जो कि पूरा अंडरग्राउंड रैप करके कमर्शियली हिट जा रहे हैं, जैसे कि कृष्णा हो गए, बहुत और भी बहुत सारे रैपर हैं जो कि कॉम्प्लेक्स राइटिंग के साथ मतलब उनका सही चल रहा है। तो उस हिसाब से तो देखें तो फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रो होगा। मतलब आजकल जो जनरेशन है, जो 2005-6 उनकी उसके बाद की जनरेशन है, जेनजी वाली जनरेशन है, तो वो इस चीज़ को डिकोड कर पा रही है, पूरे मेल्स फीमेल्स लड़के लड़कियां दोनों। तो रैप का क्रेज़ तो बढ़ ही रहा है, तो वो डिकोड भी करते हैं, उनको नया म्यूज़िक चाहिए। तो फ्यूचर के हिसाब से देखें तो मतलब ग्रो ही करेगा, जिस हिसाब से अभी प्रेजेंट चल रहा है। पहले तो पैसा था ही नहीं रैप में, शोज़ वगैरह रैपरों को कोई देता नहीं था। तो आज के टाइम पे शोज़ भी हो रहे हैं, पैसा भी खुला मिल रहा है, लोग मतलब बॉलीवुड म्यूज़िक से थोड़ा डिफरेंट सुनने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा ही फ्यूचर है। तो आप जो बहुत सारे लोग हैं जो अपकमिंग फ्यूचर है हमारा, और जो बच्चे हैं छोटे जो आज रैपर्स को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और रैप सुनना पसंद करते हैं, और बहुत सारा टैलेंट भी है जम्मू में, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो बच्चे आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज कुछ नहीं है, बस अपने आर्ट को ठीक करते जाओ। चाहे आप गाना निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे हो, लेकिन अपने लेवल पे डेली लिखते रहो और समझो रैप क्या होता है या कोई भी आर्ट फॉर्म है। उसमें ये है कि उसमें अपने आप को मतलब डिफरेंट शो करो, क्योंकि बहुत सारे लोग रैप कर रहे हैं, तो आप अलग तभी दिखोगे जब आप कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करोगे। पहली चीज़ आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कुछ मतलब अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी चाहिए, जो कि एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन भी करो, साथ में अपना पैशन भी फॉलो करो और डिफरेंट दिखने की कोशिश करो कि आपका क्या अलग है। किसी को कॉपी मत करो, क्योंकि जो कॉपी होगा वो फिर उतना चलता नहीं है, वो लोग रिकग्नाइज़ कर लेंगे कि ये तो इस जैसा लग रहा है। तो अगर आपको थोड़ा कोई मुकाम हासिल करना है किसी भी फील्ड के अंदर, तो थोड़ा डिफरेंट आपको आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो यही बोलना चाहूँगा कि लिखते रहो और अपनी आर्ट फॉर्म को पढ़ाई के साथ साथ करते रहो और थोड़ा डिफरेंट यूनिक स्टाइल बनाओ अपना। ओके, तो अब चलते चलते कोई मैसेज आपका हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कोई? देखो, थैंक यू सो मच मेरे को पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और मैसेज तो क्या ही दूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल है सूर्या ग्राइम इंडिया, और जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, वहाँ पे सूर्या ग्राइम इंडिया सर्च करो और मेरे म्यूज़िक को सुनो और सपोर्ट करो। आने वाले टाइम पे और भी अच्छा काम आता रहेगा। तो बस यही कहना चाहूँगा, अपने लोकल आर्टिस्ट, जम्मू के आर्टिस्ट को सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा गाने शेयर करो मेरे। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच।